आज मैं जा रहा हूँ सेम मुखेम। जा सकता हूँ? है कोई दिक्कत है? खुद से जा सकता तो ठीक है ना, भगवान मेरा भला करे वाला। चलो ठीक है, तो ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर भूमि है, तो रिश्ते में मैं भूमि का लगता हूँ जेठ जी, और ऑफ कैमरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी सुनने में। देखो हम दोनों ऐसा ही पकड़ो करो प्रैक्टिस करते हैं। देन आई एम इधर, तू इधर रहे भाई, तेरे को धक्का मार सकते हैं। और ये जो इतनी स्पीड में लड़की आ रही है, ये दरअसल हमारे गाँव की लेकिन रहती शहरों में। भाई ई बाबा इतनी खुशी वहाँ मांगी की क्या तो भगवान से सरकारी पति मिले। तो ताई जी बोल रही स्पेशल वीडियो बनाओ। इनको कहाँ जा रहे भाभी आज पहली बार? घास काटने नहीं जा रहे इनको। तो चलो भाई एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव धमतरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात किया तो बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और तुम्हारा भाई आज तैयार दिख रहा है। तो एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ, यानी कि कुलदीप भुलैया जो शादी हुई उन दोनों जोड़ों के साथ आज जाना है यहाँ से शेम नागराज के धाम, यानी कि जो उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। तो एक मैं जा रहा हूँ, एक सौरभ भाई जा रहा है, तो हम दोनों की गाड़ी जाएगी आज। तो कुलदीप भुलैया ने मुझे सुबह बोला था भेजा आपको भी चलना है। बल मैंने ले चलो कहीं भी यार, और खास कर भगवान के प्रांगण में तो हम हमेशा जाने के लिए तैयार हैं। और माँ जी तो पनियारा जा रखी, क्योंकि भाई नल में पानी नहीं आ रहा है, तो माँ जी सारे कपड़े लेके जा रही धारे पे। और यहाँ की बात करें तो शेरू सो रखा है और थोड़ा बहुत इसका पाँव थोड़ा ठीक है भाई। अब पट्टी हम इसकी रोज चेंज कर रहे हैं। लकड़ी वाले किचन की बात करें तो वहाँ अनीता लगी है खाना बनाने की तैयारी में। ठीक, अरे ऐसा मत छुपा कर, तू ऐसा मत छुपा कर, ऐसा मत छुपा कर। बाहर आ। हाँ जी क्या हाल है? हेलो बाहर आओ, क्या हाल है? क्या बना रहे आज खाने में? खुशबू तो आ रही भाई। अरे वाह, आज तो भाई सबसे स्वादिष्ट पकवान बन रहा है कापली। अरे वाह, यह है कापली, कहीं कहीं इसको ध्यपली बोलते हैं। साथ में यहाँ देखो प्रेशर महाराज पे, अरे वाह घर के लाल चावल चढ़ा रखे भाई, भात भी एकदम बन के तैयार है। तो कापली खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ भगवान नागराज के धाम, यानी कि शेम मुखेम, तो इसलिए मैं खाली पेट जाना जरूरी है। मैं शाम को खाऊंगा, ठीक है? खाली पेट जाएंगे भाई। और यहाँ की अरे वाह वाह, अपनी माता श्री भी आ गई। ओ भाई साहब रुक जा, मैं उठा रहा हूँ। बाकी चलो भाई, माँ जी के सर से मैंने टप उतार दिया है। आज मैं जा रहा हूँ शेम मुखेम। जा सकता हूँ? है कोई दिक्कत है? खुद से जा सकता खुशी जा सकता है। चलो ठीक है, तो ठीक है ना। भगवान मेरा भला करे वाला। चलो ठीक है, तो ठीक है ना। मैं ठीक। चल ठीक है। माँ जी की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है भाई आजकल, जब से मैं घर आया हूँ। बाकी ठीक सामने की बात किया तो ताई जी लगी आज मिठाई बांटने पे भाई, यानी कि कुलदीप भुलैया की माँ जी है। बांटो बांटो मिठाई, शादी के बाद सारे गाँव वालों को मिठाई दी जाती है। हाँ सही बात है भाई, ताई जी बड़ी खुशी की बात है कि कुलदीप का घर बस गया। बिल्कुल 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 सही बात है भाई। तो जब भी शादी होती है तो शादी के अगले दिन सारे गांव में मिठाई बांटी जाती है, तो उसको एक हिसाब से कलियो भी बोला जाता है। और ये जो इतनी स्पीड में लड़की आ रही है, ये दरअसल हमारे गाँव की लेकिन रहती शहरों में भाई। ये है काकू, हिंदी नाम है कंचन। तू कहाँ जा रही है आज? बाबा इतनी खुशी, क्या बात है भाई। सही में पता हो यार, इसका जन्म यहाँ हुआ। हमारे गाँव से शेम मुखेम की दूरी होगी लगभग 35 से 40 किलोमीटर, और ये आज जा रही जिंदगी में पहली बार। हो सकता है इसका आज ही बुलावा था होगा नहीं। अब मैं घर से सोच के आई थी, जब मैं यहाँ से मतलब गाँव श्रीनगर से निकल रही थी गाँव में, तो मेरे मन में था कि इस बार हम से मुखेम जाएंगे, भैया को बोलेंगे। अच्छा, तो वहाँ मांगी कि क्या तो भगवान से? क्या मांगूंगी? सरकारी पति मिले। चल चल ठीक है ठीक है। बाकी चलो फाइनली अपने घर में पहुंच गया हूँ, और अब इंतजार है कुलदीप भुलैया का। जैसे वो बोलेगा फिर निकल पड़ेंगे यहाँ से शेम मुखेम के लिए। माँ जी मैं आ गया। बाकी चलो भाई, यहाँ देखो यहाँ ताई जा रही है, ताई जी ने पीठ पे रखी हुई कंडी, और दोनों जो पीछे से आ रही है ताई जी की बहू है भाई। तो ताई जी बोल रही स्पेशल वीडियो बनाओ। इनको कहाँ जा रहे भाभी आज पहली बार? घास काटने घास काटने नहीं जा रहे इनको। भाभी जी ने तो एक बार मतलब दूध के वो भी कर रखा नहीं। मैंने बहुत काम कर रखा, मैंने गोबर निकाल रखा। चलो ठीक है। सारी बातें काल्पनिक है। दोनों बहुएं रहती है शहरों में। अच्छा, बड़ी बहू आज घास की बारी लाएगी आज। सारी सही बोली, बाहर नहीं है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो ये खैर मजाक, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान तो सुबह 6 बजे का बना हुआ, लेकिन भाई अब ऐसा है प्लान वैसे बनते ही टूटने के लिए। तो अब हम 12:30 बजे निकल रहे घर से। चले साहब? ठीक है गाइस। हाँ देखो समय भी क्या होता है भाई, कुछ समय पहले हमारे साथ जाता था, आज अपनी बुआरी के साथ जा रहा है। आजा। तू इतने चौड़ में कैसे चल सकता है यार इसमें? ये सब खाना खा के आए। हाँ है ना, हम दोनों वैसे जा रहे हैं। ओके ब्रेक। ये बात सही है भाई। मैं और अज्जू ऐसे हैं जिन्होंने नाश्ता तक नहीं कर रखा, चाय तक नहीं पी हमने। हमारी आस्था ज्यादा बढ़ रही है आजकल नहीं। तो चलो भाई सड़क पे तो पहुंच गए हैं। बाकी आज मैं बता देता हूँ सफर में कौन कौन जा रहे हैं। संदीप जा रहा है, संदीप की वाइफ जा रही है, कुलदीप जा रहा है, कुलदीप की वाइफ जा रही है, मैं जा रहा हूँ, अजय जा रहा है, सौरभ भुलैया जा रहा है, और बाकी 1-2 और जा रहे हैं, यानी कि एक स्कूटी भी जा रही है साथ में। अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या प्लान बनता है। और सड़क से हमारे गांव का कुछ इस प्रकार से नजारा दिखाई देता है। ठीक सामने देखो भाई, यहाँ जो गेहूं की खेती है, गेहूं की बालियां भी एकदम पक के तैयार है, यानी कि अब 2-4 दिन बाद दाएं लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो बचपन में तो बहुत दाएं लगा रखे हमने, और आजकल धूप इतनी ज्यादा हो रही कि जैसे कार का दरवाजा खोल के अंदर बैठ रहे हैं, एकदम गर्म भाप आ रही भाई।
चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी गाड़ी बहुत गर्म हो रही है भाई, तो थोड़ा एसी भी ऑन कर दिया है, यानी तेल ज्यादा फुकने वाला है मेरा। कोई बात नहीं, अभी नहीं यार, अपने भाई के लिए इतना चलता है। सबसे पहले हम चौरंगी देवता जी के मंदिर के पास रुक गए हैं, तो यहाँ पे भी एक श्रीफल फोड़ना है भाई। घर वालों ने बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखी, किसी भी मंदिर को नहीं छोड़ा जाएगा गाइस। तो ठीक सामने ये जो मंदिर है, ये गुरु चौरंगी नाथ देवता का मंदिर है। और मुझे बचपन की याद है, बचपन में हम इस मंदिर में आते थे, तो जैसे किसी ने 5 रुपए 10 रुपए यहाँ चढ़ाए रहते थे, तो उसको हम मंदिर से उठा के फिर मार्केट जाते थे, उसकी टॉफी खाते थे भाई। कुलदीप भाई याद है ना? सरिये से और लकड़ी से खींच के। हाँ सही बात। एक्चुअली यहाँ पे चाय भी लगाई हुई रहती थी ना, तो हम कोई लकड़ी लाते थे और उससे उसके अंदर से वो सिक्का खींचते थे। और ये भी मान्यता है कि जब बचपन में चोरी करते तो वो चोरी नहीं होती भाई। अब तो डर लगता है भाई, बचपन में तो भगवान के पैसे भी टपा रहे यार कसम से। और यहाँ से ठीक सामने जो गाँव दिखाई दे रहा है, ये है पालिया धोंतरी, यानी कि मेरी जो छोटी बहन है, यानी कि जो मामा जी की लड़की है अनीता की बड़ी दीदी, उसका ससुराल है भाई ये। तो भाई आजकल यात्रा सीजन भी शुरू हो गया, तो इस वजह से हमें थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट अपनी गलती से हो, सामने वाले की गलती से भी हो सकता है। तो जितने भी लोग यात्रा में आजकल उत्तराखंड आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा स्पीड में ना चले, धीरे धीरे चले भाई। देखो भाई, ये चीज तो है कि शादी होने के बाद इंसान के ऊपर जिम्मेदारी तो आ जाती है भाई। आज चावल भी घुमा रहा है अपने ऊपर, अपनी बुआरी के ऊपर, सबके ऊपर है। कभी हमें घुमाता था ऐसी। समय है भाई, जिम्मेदारी आती क्यों। और आज सही बात भी कर रहा है, पहले की बात होती उल्टा जवाब देता। मतलब प्रत्युत्तर देता, कुछ ना कुछ अल्टरनेट बोलता उसका। जी हुजूरी करनी पड़ेगी, जी हुजूरी करनी पड़ेगी गाइस। अब तो गलियाना बन गया ये। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं कोडार के पास। तो यहाँ से एक सड़क ऊपर के लिए जा रही है, जो कि सेम मुखेम के लिए जाती है। सेम मुखेम की दूरी यहाँ से है 24 किलोमीटर। तो हमें यहाँ से ऊपर वाली रोड पे जाना है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक जगह पे पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ से देखो चारों तरफ के काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से ठीक सामने देखो उस पहाड़ी पर, ये यहाँ पर सेम नागराज देवता का मंदिर। और यहाँ पर रुकने का रीजन एक ये भी है कि जो हमारे साथ एक दूसरी कार है, यानी कि जो सौरभ उलाई कार है, वो अभी तक नहीं आया, वो बहुत धीरे चल रहा है। और बाकी यहाँ पर भूमि है, तो रिश्ते में मैं भूमि का लगता हूँ जेठ जी, क्योंकि कुलदीप भुला मेरे से छोटा है। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है? है। देखो कितना अच्छा है। सही बात है भाई। और ऑफ कैमरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी सुनने में। ठीक है। हम लोग कुलदीप तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है नहीं? आहा सही बात है भाई। हम घर से निकले थे तो उस टाइम तो हमने ऐसे ऑन किया, लेकिन भाई यहाँ तो मन कर रहा है जैकेट होती तो मजा आ जाता। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ठीक सामने एक पहाड़ी है, उस पर तो बर्फ दिखाई देती, लेकिन एक्चुअली अभी कोहरा छा रखा ना, तो उस वजह से वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक नीचे देखो इतने बड़े बड़े सीढ़ीदार खेत हैं, और यहाँ लोगों ने अपने अपने खेतों से गेहूं की मंडाई भी कर दी है। तो ठीक सामने की बात क्या है, जो हमारे साथ पार्टनर है, देखो ये आ रहा है भाई, बहुत स्लो चल रहा है भाई। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है इसके पास जो लाइसेंस है रोड रोलर का है भाई, और गलती से इसके हाथ में कार पड़ गई, बहुत धीरे धीरे चल रहा। यहाँ की बात क्या है, तो बाइक के ऊपर मोबाइल को अटका रखा है, और यहाँ देखो रील बना रहे हैं दोनों। यह देखो दुनिया पलट जाएगी, लेकिन इनकी रील बनाने की आदत नहीं छूटेगी भाई। लड़कियों को रील बनाने का बहुत शौक होता है भाई, हालांकि अब लड़कों को भी हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे करना है, देखो ऐसे 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 करना है, ऐसे नहीं ना भाई, पहले आपको साइड देना, फिर सामने देखना है, बस सामने देखना, इधर करना। अभी एक चाय करनी है, हाथ करना। पहले इधर की साइड, पहले यहाँ से पीछे आऊंगा। हाँ फिर इधर की साइड। देखो हम दोनों ऐसा ही पकड़ो करो, प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा ही, देन इधर, उधर आप इधर, देन आई एम इधर, और वह हम ऐसे घूम रहे, देन आप ये कंधे पे हाथ रखना ऐसे। तू इधर रहे भाई, तेरे को धक्का मार सकते हैं। देखा आपने क्या क्या सिखाया जा रहा है कुलदीप को। शादी के बाद ऐसे सीखना पड़ता है भाई। जो बेचारा कुलदीप हमको जवाब देता था, यहाँ कुछ नहीं बोल पा रहा। फैक्ट है गाइस, फैक्ट है। शादी के बाद बहुत सारी आदतें छूट जाती है। तो सफर के 2 साथी तो पहुंच गए हैं, बाकी जो अभी रोड रोलर का ड्राइवर है वो अभी नहीं पहुंचा भाई। तो चलो भाई फाइनली रोड रोलर भी पहुंच गया भाई। तो जिस हिसाब से वो गाड़ी चला रहा, तो हमने उसको बोला तू ब्रेक मत मार, तू चलते रहे। तो हम भी निकलते हैं यहाँ से आगे। अब देखो भाई, जिनके वजह से हम यहाँ रुके थे, उन्होंने ब्रेक ही नहीं मारे। भला के जमाना ही नहीं गाइस, कसम से। हम तो पकड़ ही लेंगे गाइस। पर ये है कि उसको तो छपा ही लूंगा मैं, इतना तो भरोसा अपनी ड्राइविंग पे। चलो चलते हैं। बिल्कुल चलिए। चलो भाई फाइनली हम फील्ड पे पहुंचने वाले हैं।